नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार उनका मामला सुनवाई के लिए 13 मई को लिस्टेड हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने झारखंड में कहा, अगले 1 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। झारखंड की राजधानी रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मोदी सरकार एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल के लिए आएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, भारत की इकोनॉमी आने वाले साल में 5वें स्थान से उछलकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। खबरों की माने तो उन्होंने कहा, इसके लिए झारखंड के सहयोग की भी जरूरत है। सीतारमण का यह बयान नवंबर 2023 के उनके पिछले बयान की तुलना में कहीं अधिक तेजी से भारत के 5वीं से बढ़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का संकेत देता है। तब सीतारमण ने कहा था कि देश 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। ट्रेन की टक्कर से जंगल से भटक कर आए हाथी की मौत, बड़ी खबर है। गुरुवार की सुबह 3:30 के आसपास हाथियों का झुंड ट्रेन से टकरा गया। खबरों की माने तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व पुरुलिया जिला के अयोध्या पहाड़ की ओर से गजराज का झुंड भोजन और पानी की तलाश में भटक कर कुछ दिनों से चांडिल वन्य क्षेत्र के लावा आंडा सीमा गांव के छोटे पलास की जंगल में आश्रय लिए हुआ था। खबरों की माने तो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा हाथियों का झुंड लेटेमदा और इचाडी की ओर भोजन की खोज में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया। खबर है कि एक हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद दूसरे हाथी काफी जोर से चिंघाड़ने लगे। इस कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोग भयभीत हो गए। ट्रेन से हाथी के कटने की सूचना मिलते ही लोग वहां पहुंचने लगे। बता दें कि जंगल में असुरक्षा और भोजन पानी की परेशानी के कारण वन्य जीव इधर उधर भाग रहे हैं। यही कारण है कि एक हाथी ने ट्रेन से टकराकर अपनी जान गंवा दी। झारखंड में 11 और 12 मई को झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड में 11 और 12 मई को झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे पूरे झारखंड के तापमान में कमी आने की संभावना है और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। वहीं येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। खबरों की माने तो राजधानी रांची में 14 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। बता दें कि इन दिनों झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव हुआ है। इन दिनों हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण से भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। डिजी लॉकर खातों पर जारी की जाएंगी सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट। सीबीएसई 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं की ई मार्कशीट छात्रों के डिजी लॉकर खातों पर जारी की जाएगी। बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट 2024 का इंतजार लाखों छात्रों को है। जी हां, छात्रों को है। किसी भी वक्त इसकी घोषणा की जा सकती है। बता दें कि सीबीएसई ने सूचित किया है कि परिणाम 20 मई के बाद जारी किए जाएंगे। खबरों की माने तो बोर्ड उम्मीद से पहले मार्कशीट जारी करने की योजना बना रहा है। चूंकि रिजल्ट फ्लैश अब डिजीलॉकर पर उपलब्ध है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ तैयार रहें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा आधिकारिक वेबसाइटों और डिजीलॉकर पर जारी करता है।
एक बार सीबीएसई रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र डिजिलॉकर ऐप वेबसाइट पर जारी किए गए दस्तावेज अनुभाग के तहत अपने डिजिटल मार्कशीट सह प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र की जांच कर सकेंगे। झारखंड में गाड़ियों की तलाशी के दौरान मिले 45 लाख रुपए से अधिक कैश। झारखंड के रामगढ़ जिले से बड़ी खबर है। यहां गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार से 45 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की जांच की जा रही थी। उसी दौरान एक कार से 45 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। बता दें कि कैश को लेकर इनकम टैक्स की टीम को सूचना दी गई है। आईटी टीम मामले की जांच में जुट गई है। खबरों को माने तो यह मामला झारखंड के रामगढ़ जिले के NH-33 रांची पटना हाईवे का है। यहां वनखेता स्थित ओरमांझी टोल प्लाजा के समीप स्टैटिस्टिक्स सर्विलांस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से एक इनोवा कार गुजरी। टीम ने कार को रुकने का इशारा किया। इसके बाद तलाशी लेने के बाद यह कैश बरामद किया गया है। भारत में युवाओं को मिलेगी बड़ी राहत, 5 लाख नौकरियां देंगी सबसे बड़ी टेक कंपनी। भारत में आने वाला समय नौकरी के लिहाज से बेहतर होने वाला है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत में लाखों नौकरियां देने का ऐलान किया है। बता दें कि यह खुलासा सरकार की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट में किया गया है। कहा गया है कि मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत ला रही है और यहां बिजनेस को विस्तार देने पर फोकस कर रही है। इस कड़ी में कंपनी अपने प्रोडक्शन को भी 4 गुना करने की योजना बना चुकी है। आईफोन जैसा प्रीमियम मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में 5 लाख नौकरियां देने की बात कही है। कंपनी का कहना है कि अगले 3 साल में भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करने पर जोर रहेगा। इसके लिए अपने वेंडर के जरिए लाखों भर्तियां भी करेंगी। केंद्र के 65 लाख पेंशनों को मिलेगी बड़ी राहत। अब जल्द मिलेगी पेंशन एरियर और मेडिकल अलाउंस की जानकारी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा लगभग 65 लाख पेंशनों को राहत प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी EPPO में अब मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल किया गया है। खबर है कि इसके माध्यम से पेंशनर अपने मेडिकल अलाउंस और पेंशन एरियर की जानकारी कुछ ही पलों में ले सकते हैं। केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा सभी प्राधिकृत बैंकों के CPPC GBD के हेड को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें। पेंशनरों को किसी तरह की असुविधा न हो। भविष्य में पेंशनरों के मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी मामले इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाएंगे। केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा 6 मई को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इस मामले में गत माह चीफ कंट्रोलर पेंशन की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। बैठक में पेंशन एरियर और तय मेडिकल अलाउंस को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। उसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर में शामिल कर लिया जाए। गूगल लाया थ्रेट इंटेलिजेंस AI, साइबर हमलों पर लगेगा लगाम। गूगल ने साइबर हमलों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए नया थ्रेट इंटेलिजेंस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर लॉन्च किया है। गूगल ने RSA कॉन्फ्रेंस 2024 में अपने AI बेस्ड साइबर सिक्योरिटी टूल की घोषणा की है। गूगल का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डिजिटल वर्ल्ड की सबसे बड़ी दिक्कत यानी साइबर हमलों को रोकने में सक्षम होगा। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन और डिजिटल फ्रॉड जिस तरह से बढ़े हैं, उसे देखते हुए यह टूल यूजर्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। गूगल का यह AI टूल यूजर्स को साइबर फ्रॉड और डिजिटल थ्रेट्स से बचाएगा और तेजी से साइबर हमलों को रोकने में सक्षम होगा। गूगल क्लाउड सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर सुनील पोट्टी और गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस की वाइस प्रेसिडेंट सेंड्रा जॉयस ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए कहा कि यह टूल मेडिएंट साइबर सिक्योरिटी यूनिट वायरल
जी हाँ, वायरस टोटल थ्रेट इंटेलिजेंस और जेमिनी एआई मॉडल पर काम करेगा। गूगल का यह टूल जेमिनी 1.5 प्रो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करेगा, जिसे कंपनी ने इस साल फरवरी में लॉन्च किया था। इस टूल की खास बातें यह हैं कि यह रिवर्स इंजीनियर के जरिए मेलवेयर अटैक को बहुत कम समय में रोक सकेगा।